जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहन्ताणे। नमो सिद्धाणे। नमो आयर्याणे। नमो वज्रायाणे। नमो लोये सवसाहुणे। एसो पंचनमोकार सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसे पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण जग गुरु जगानंदो। जगना हो जग बंधु। जय जग पिया हो भयवं। जय सुयानं पभवो तीर्थयराणंगा पश्चिमो। जय जय गुरु लोगाण। जय महापा महावीरो। भद्रं सव जगो जयगस। भद्रं जीर्णस वीरस। भद्रं सोरासुर नमंसीयस। भद्रं धूय रयस। गुण भवन गहन सुयरयन। भरिय दंसन विशुद्ध रथागा। संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा। संजम तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियलस। आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार गंडर श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंडर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। विश्वहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की
जय हो सभी 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। अनंतोपकारी आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंतोपकारी देवर्षि गणी क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। भगवती आर्या महाश्रमणी श्रमणी शिरोमणि महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा तप चंद्रिका महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत सभी साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र 9वां अध्ययन गाथा 6 से 10। अभूठियं रायरि सिंह पवजाठानमुत्तमं सको महनरुवेणं इमं वयनमबवि किन्नो भो अजमिहिलाए कोलाहलग संकुला सुवन्ते दारुणा सदा पासाए सुगिहे सूय एय मठंगनि सामिता हे ओ कारण चोइयो ताओ नमीराए ऋषि देवीन्दमीणमबवि मेहिलाए चेये वच्छे सियच्छाए मनोरमे पत पुफ फलोवे बहुर्णं बहुगुणेशया वायेण हिरमाणम्मि चेयम्मि मनोरमे दुहिया असरणाता एकंदंती भोकगा अबुठ्ठियं रायरिसिंह पवज्जा ठाण मुत्तमं सक्को माहन रुवेणं इमं वयनमब्बवि। अबुठ्ठियं अभ्युत्थित उद्यत हुए राज ऋषि राजा नमी जो अब भाव दीक्षित हो चुके हैं, दीक्षा लेने के लिए जिन्होंने प्रयाण कर दिया है, निकल पड़े हैं। पवज्जा ठाण मुत्तमं उत्तम स्थान प्रव्रज्या दीक्षा संयम संन्यास उत्तम स्थान के लिए दीक्षा का स्थान, प्रव्रज्या का स्थान, संन्यास का स्थान, आत्मा में विचरण करने का स्थान, ऐसा उस उत्तम स्थान के लिए अबुठ्ठियं उद्यत हुए, उठ खड़े हुए राय ऋषिंग राज ऋषि नमी सक्को शक्रेंद्र महाराज माहण रुवेणंग माहण यानी ब्राह्मण का रूप बनाकर इमंग वयनमब्बवी वहां आ गए देखने के लिए कि इनका वैराग्य सच्चा है या वेदना गर्भित वैराग्य है या पक्के वाला वैराग्य है, अंतःकरण की अतल गहराइयों से निकला है, इस कौन से वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ है।
क्योंकि वैराग्य भी कई प्रकार का होता है। एक ज्ञान गर्भित वैराग्य होता है, एक दुख गर्भित वैराग्य होता है, और एक शमशानिया वैराग्य कह देते हैं कई बार लोग। ज्ञान गर्भित वैराग्य, दुख गर्भित वैराग्य, और कभी कभी वैराग्य प्रेम के कारण प्रेम गर्भित भी हो जाता है। वह भी अज्ञानता में समाविष्ट हो जाएगा कि कभी किसी के प्रेम में आकर के यदि उसने दीक्षा ली तो मैं भी दीक्षा ले लेता है, और वह अनुराग के कारण, प्रेम भाव के कारण। तो इस प्रकार से देखने के लिए आ गए हैं स्वयं शक्रेंद्र महाराज, प्रथम देवलोक के शक्रेंद्र महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके इमंग वयनमब्बवी इस प्रकार के वचन कहने लगे जो ऐसे रतन त्रय के उत्तम स्थान के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे, और बड़ा इंद्र महाराज का विलक्षण अभिप्राय है आने का, देखने का, वस्तु ज्ञान की स्पष्टता का अनुभव करने के लिए कि क्या वास्तव में गुणों की उत्कृष्टता के कारण दीक्षा ले रहे हैं, क्या कारण है, जाकर के बात करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। और ऐसा भाव रख करके आए हैं, किन्नु भो अज मिहिलाए कोलाहलग संकुला सुवंती दारुणा सद्दा पासा एसु गिहेसु य। किन्नु, क्यों यह भो, हे नमे, हे राजा नमी, आज मिहिलाए, आज इस मिथिला नगरी के अंदर कोलाहलग, ये कैसा कोलाहल सुनाई दे रहा है, संकुला, व्याप्त हो रहा है, चारों तरफ कोलाहल है। सुवंती दारुणा सद्दा, ऐसे दारुण कठिन पीड़ाकारी शब्द, आर्तनाद सुनाई दे रहा है, हृदय विदारक ऐसा आर्तनाद। पासा एसु गिहेसुय, राजमहलों से भी, प्रसादों से भी, और सामान्य घरों से भी, सामान्य गृहस्थ के घरों से भी इसी प्रकार का ये आर्तनाद सुनाई देने का क्या कारण है? ये तो शोभादायक नहीं है। मिथिला नगरी के अंदर आज ये कैसा, आप जैसे नीतिवान शासक के होते हुए इस प्रकार का कोलाहल सुनाई देना, आर्तनाद सुनाई देना, क्रंदन सुनाई देना, ये तो योग्य प्रतीत नहीं होता, ये तो आपके लिए शोभादायक नहीं है। अब एय मठ्ठंग निशामित्ता हेउ कारण चोयो तौ नमी राय ऋषि देविंदम इणमब्बवी। तदनंतर शक्रेंद्र महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर आए हैं, और नमी राजा जाति स्मरण ज्ञान के धारक हैं। उनकी मति का जागरण हो चुका है, उनकी प्रज्ञा निर्मल हो चुकी है, उनके भीतर सच्चे वैराग्य का प्रादुर्भाव हो चुका है। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का बोध हो गया है कि ये मेरे सामने कौन है। कहीं ना कहीं उन्होंने अनुमान प्रमाण से जान लिया है, और इस प्रकार से इंद्र महाराज द्वारा जो ब्राह्मण वेश के अंदर आए हैं, प्रश्न को सुन करके हेउ कारण चोयो, हेतु और कारण से प्रेरित हुए। हेतु और कारण कि उनका कारण है, कोई शून्यता, कोई मूर्खता भरा प्रश्न तो है नहीं, एक कारण है। अगर ऐसा वैसा कोई प्रश्न होता तो जरूरी नहीं था उसका जवाब देना, परंतु इनके प्रश्न में कारण विद्यमान है, हेतु और कारण गर्भित है, तो इनका समाधान करना मेरे लिए आवश्यक है। और इस प्रकार से चिंतन करके वे फरमाने लगे, देखिए, मिहिलाए चाहिए बच्चे सियच्छाए मनोरमे पत्त पुफ फलोवे ए बहुनंग बहु गुणे सया। मिथिला नगरी के अंदर
चैत्य, चैत्य यानी उद्यान, और उसके अंदर शीत छाये, शीतल छाया से युक्त एक मनोरम नाम वाला एक वृक्ष, जो पत्र पुष्प फलों वे, बहुत प्रकार के भांति भांति के पत्र पुष्प फलों से युक्त था, संयुक्त था, बहुनंग बहुगुणे सया, बहुत गुणों वाला, और बहुत सारे पक्षियों का आलंबन आश्रय स्थान, सया सदा उपकार करने वाला, ऐसा पोषक, ऐसा आश्रयदाता, ऐसा विशेष शोभा युक्त, ऐसा मनोरम, ऐसा वह वृक्ष आज उसकी आयु समाप्त हो गई। मानो एक बहुत बड़ा वायु का वेग आया और वह अपनी जड़ से हिल गया और गिर गया। अब ये जो अपने इनका सुख चला गया, इनका आश्रय चला गया, तो ये उस वजह से आक्रंदन कर रहे हैं ये जितने भी पक्षी। अब ये यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि मानो मिथिला नगरी को उद्यान कहा, और उद्यान के रमणीय वृक्ष के समान राजा नमी, और पक्षी गणों के समान स्वजन वर्ग परिजन प्रजा, और तीव्र आवेग वायु का यानी वैराग्य का, ऐसा वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ कि वह जड़ों से मिथ्यात्व हिल गया, जड़ मूल से निकल गया, और आज वह समझो उसकी आयु समाप्त हो गई, उस वृक्ष की जो सबके लिए पोषण का आश्रय का स्थान बना हुआ था। और ये अपने सुख से वंचित होने के कारण आक्रंदन कर रहे हैं कि अब हम कहाँ आश्रय लेंगे। लेकिन इसमें हर चीज की स्थिति होती है, तो वृक्ष की भी अपनी एक स्थिति है, उसकी भी अपनी एक आयु है। अब वह इन्हें फल देने में समर्थ नहीं रहा, छाया देने में समर्थ नहीं रहा। अब ये असहाय अपने आप को मान रहे हैं क्योंकि इनका निर्वाह होता था। अब वह वृक्ष समर्थ नहीं है, इसलिए ये असहाय दुखी आर्त हुए आक्रंदन कर रहे हैं। वायन हीर मानमी चेयम्मी मनोरमे दुहिया असरणा अत्ता ए कंदंती भोखगा। अब वायन हीर मानमी, वायु के प्रबल वेग के कारण हीर मानमी हिल जाने पर, जड़ मूल से हिल जाने पर, चेयम्मी इस उद्यान के अंदर, मनोरमे ये जो मनोरम नाम वाला ये वृक्ष, दूहिया असरनाता क्योंकि हिल गया और गिर पड़ा। अब यह गिर पड़ने से दूहिया जो दुखित हैं, असरणा शरण रहित हैं, अत्ता जो आर्त हुए हैं, जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहे हैं, ऐसे खगा, ऐसे पक्षीगण, कंदंती जो आक्रंदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका आश्रय स्थान चला गया। तो अब उनको दुख इस बात का है कि अब हम कहाँ पर आश्रय लेंगे। तो उसमें इनका अपना भोगा हुआ पूर्व जो इन्होंने सुख भोगा, जो आश्रय का सुख भोगा, उसके कारण ये दुखी हो रहे हैं। और इनका आर्तनाद करना एक प्रकार का अज्ञानता के कारण है और स्वाभाविक है, क्योंकि हर जीव अपने ही भावों से दुखी और सुखी होता है। उसके अंदर कोई भी सुख और दुख देने वाला, कोई किसी को सुखी और दुखी करने में समर्थ नहीं है। अब इनको लगता है कि अब हमारा क्या होगा। अपने पूर्व सुखों का स्मरण करते हुए ये आर्तनाद
कर रहे हैं, आक्रंदन कर रहे हैं। अब वे अपनी बात भी इस माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब तक मैं यहाँ पर राजा बनकर रहा, सारी प्रजा, सारी रानियां, सारे अंतःपुर वाले मेरे से प्रसन्न रहे। अब मेरे भीतर तो वैराग्य का प्रबल वेग, प्रबल संवेग, प्रबल निर्वेद, विकार रहित चित्त की अवस्था, मेरे भीतर तो संयम का प्रादुर्भाव हो गया। प्रकृष्ट रूप से मैं संयम के लिए उद्यत हो गया। अब मेरी भावना अपने आत्म कल्याण की है, और कोई भावना मेरी और कोई भावना नहीं है। और किसी को दुख देने का भाव होने से कर्मों का बंधन है, क्योंकि इंद्र महाराज उनको उपालंब दे रही हैं कि इनको इतना क्रंदन का, आर्तनाद का, इसमें तुम निमित्त बन रहे हो, और किसी को दुख देना ये तो कोई शोभादायक बात नहीं है। तो एक प्रकार से वो उनको कहना चाहते हैं कि आप अपने दीक्षा के विचार को छोड़ दें ताकि ये पूर्ववत सुख का अनुभव करें। परंतु राजऋषि नमी के अंदर तो सच्चा वैराग्य है, और वे शक्रेंद्र महाराज को, जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं, उनको कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार आयु पूर्ण होने पर एक वृक्ष गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, तो अब इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए मैं भी आपके उपालंब के योग्य नहीं हूं। अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अब मेरे भीतर से संसार निकल चुका है। अब मेरे भीतर वैराग्य का एक भाव जन्म ले चुका है। अब मुझे संसार से विरक्ति हो गई है। अब मैं संसार में रह नहीं सकता। अब मुझे अनासक्ति हो गई है। अब मेरे भीतर एक निर्ममत्व भाव का झरना निर्झरित हो रहा है, और अब मैं इनका भरण पोषण करने में समर्थ नहीं हूं, और अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। और इनके दुख का कारण वास्तव में मैं नहीं हूं। इनके दुख का कारण तो इनका पूर्व भोगा हुआ सुख है। अब वह इस सुख से वंचित होने के कारण ये दुखी हो रहे हैं। मेरे कारण ये दुखी नहीं हो रहे हैं। तो अपने आप को एक प्रकार से अपनी सफाई दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं राजा नमी। और इस प्रकार से कहने पर शक्रेंद्र महाराज तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हर तरह से उनके भीतर को परखेंगे, जांचेंगे, और अभी पता नहीं बहुत प्रश्न आने वाले हैं। लगभग काफी प्रश्न वो करेंगे, और हर प्रश्न का समुचित समाधान उनको मिलेगा। क्योंकि जब भीतर में सच्चा वैराग्य होता है, जब किसी भव्य आत्मा को सच्चा वैराग्य हो जाता है, तो सारे घर वाले, परिवार वाले, परिजन, कुटुंबीजन, नाना प्रकार के संघ समाज वाले कितने प्रश्न करते हैं, और हर प्रश्न का समुचित समाधान अंतःकरण से स्वतः ही विरक्त आत्मा के निकलता है। और सामने वाला संतुष्टि का अनुभव करता है, क्योंकि आत्मा स्वयं अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है। तो वह जब कर्म का आवरण हट जाता है और भीतर वैराग्य का एक ऐसा प्रबल वेग, ऐसा हिलोरे लेने लगता है, तो जब सामने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, कैसी भी परीक्षा आती है, तो उसमें से वह समाधान का फूल खिलता है और वह पास हो जाता है। हर परीक्षा के अंदर ऐसा विरक्त आत्मा पास हो जाता है। और हमारे राज ऋषि नमी वे भी, अब शक्रेंद्र महाराज को समुचित समाधान मिला है। अब वे क्या बोले, अब इसके आगे तो कुछ भी। अब वे अपना एक नया प्रश्न लेकर के आएंगे।
वो क्या प्रश्न लेकर के आएंगे। आज के प्रश्न का तो उनको समुचित समाधान मिल गया है कि भाई इनके आर्तनाद का, इनके क्रंदन का कारण मैं नहीं हूं। मेरे मन में इनको कोई दुख और पीड़ा देने का कोई भाव नहीं है। मेरा भाव तो स्व आत्मा का कल्याण करना है। मेरे भीतर जो आत्मा की जागृति प्रकट हुई है, उस जागृति को मुझे बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के लिए मैंने इस राजपाट का परित्याग स्वेच्छा से कर दिया है। और अब मैं उद्यत हो गया हूं उत्तम संन्यास के लिए, उत्तम दीक्षा के लिए, संयम के लिए, द्रव्य रूप से, भाव रूप से। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। और इस प्रकार से अपना निर्णय सुना दिया नमिराज ऋषि जी ने। और अब आगे क्या प्रश्न करेंगे ये श्रवण करने से पता चलेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपने लिए, स्वयं के लिए, सभी के लिए यही मंगल भावना कि हमारे भीतर भी वह दिन अवश्य में आए, शीघ्र आए, जब हमारे भीतर भी ऐसा वैराग्य, ऐसा अनुपम, अद्भुत, अलौकिक वैराग्य का हमारे अंतःकरण में जन्म हो जाए और हमें सच्चे अर्थों में संसार के प्रति विरक्ति और अनासक्ति हो जाए। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ यह आने वाला वर्षावास, यह आने वाला चातुर्मास हमारे भीतर के अंदर समूलतया चित्त का रूपांतरण करने वाला बने। परिवर्तन की ये एक ऐसी लहर हमारे भीतर आए, ऐसा चित्त का रूपांतरण हो जाए, ऐसा हमारा अंतःकरण धुल जाए, सारा कर्म कलिमल हट जाए और भीतर इतनी निर्मलता, इतनी पावनता का हम अनुभव करने लग जाएं और बस आत्मविहारी होकर के आप और हम विचरण करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपने कर्मों के प्रगाढ़ बंधनों को शिथिल करने का पुरुषार्थ कर पाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।